हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेन डायग्राम। हम वेन डायग्राम को पूरा डिटेल में समझेंगे, यानी कि वेन डायग्राम का हम कैसे इस्तेमाल करके सेट्स के प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए ज़रा, मान लीजिए एक ग्रुप है। क्या? एक ग्रुप है जिसके अंदर क्या है सर? 5 लोग हैं। कौन सर? ए, बी, सी, डी एंड ए। ये वो ग्रुप है जो क्या है? जो वेजिटेरियन है। फिर मान लीजिए एक ग्रुप है किसका? एक ग्रुप है हमारा नॉन वेजिटेरियन का। ठीक है, जिसके अंदर हमारे कुछ एलिमेंट्स है, यानी कि लोग हैं एक्स, वाई, जेड, ओ एंड ए और ई। ठीक है ना। तो यानी कि एक ग्रुप है हमारे वेजिटेरियन का और दूसरा ग्रुप है हमारा नॉन वेजिटेरियन का। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। यानी कि हमने क्या किया, हमने एक दो ग्रुप बनाया। एक ग्रुप में हमारे वेजिटेरियंस और दूसरा क्या है? नॉन वेजिटेरियंस। ठीक है। फिर मैंने देखा जिस सर वेजिटेरियन में ए और ई क्या है? ऐसे दो पीपल है जो नॉन वेजिटेरियन है, यानी कि ए और ई ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन है। फिर हमने कहा अच्छा, नॉन वेजिटेरियन है और वेजिटेरियन दोनों हैं, ए और बी दोनों हैं। हाँ, तो हमने क्या किया, इन दोनों को एक सेपरेट डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? देखो, यानी कि हमने एक सेट बनाया डायग्राम। क्या सर? ये, और दोनों सेट्स को हम क्या करेंगे? मर्ज कर देंगे। ठीक है, ठीक है, यस सर। जो हमारा वेजिटेरियन वाला सेट है, क्या है सर? जो वेजिटेरियन वाला सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स बचेंगे? तो सर बी बच गया, सी बच गया, डी बच गया। ठीक है। और जो हमारा जो क्या नॉन वेजिटेरियन है उसमें क्या है सर? एक्स है, वाई है, जेड है और ओ है। ठीक है। ऐसे लोग जो वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन है वो कितने लोग हैं सर? वो है हमारे सिर्फ ए और ई। तो ए और ई क्या आ जाएंगे? इन दोनों के कॉमन एरिया में आ जाएंगे, यानी कि सर ए और ई। ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, हमने देखा जो एक ग्रुप किसका है? वेजिटेरियन पीपल्स का है और एक ग्रुप है हमारे नॉन वेजिटेरियन पीपल्स का। ठीक है। फिर हमने देखा जो वेजिटेरियन में और नॉन वेजिटेरियन में दो ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों ग्रुप को क्या किया? मर्ज करके एक नया ग्रुप बना दिया। ठीक है। फिर हमने देखा जो ग्रुप वेजिटेरियन का जो ग्रुप है उसके अंदर ए, बी, सी, डी है। यस सर। और जो हमारा नॉन वेजिटेरियन ग्रुप है जिसमें क्या एक्स, वाई, ओ है। ठीक है। फिर उसमें दो ऐसे पीपल है ए, ई, जो क्या है सर? दो क्या करते हैं? वो वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है। ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप था किसका सर? नॉन वेजिटेरियन का। ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या अगर मैं आपसे पूछूं जिस सर टोटल वेजिटेरियन पीपल कितने हैं, यानी कि सर नंबर ऑफ वेजिटेरियन पीपल। यस सर। तो सर वेजिटेरियन खाने वाले कितने लोग हैं टोटल? तो सर वेजिटेरियन ग्रुप में मैंने देखा सर 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल सर 5 लोग हैं वेजिटेरियन में। ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा अब एक बात बताओ, जो टोटल नॉनवेज खाने वाले कितने पीपल से कितने लोग हैं? तो आपने कहा सर ये रहा नॉन वेजिटेरियन का ग्रुप और इसमें काउंट कर लेते हैं। तो सर 1 2 3 4 5 6, यानी कि सर नंबर ऑफ पीपल हु इट नॉन वेजिटेरियन, तो कितने हैं टोटल लोग? तो सर टोटल 6 लोग हैं। कोई दिक्कत? नो सर। फिर मैंने क्या किया, इन्हीं को एक मर्ज करके मैंने एक ग्रुप बनाया और फिर मैं उसमें आपसे पूछ रहा हूं, जब बताइए ये जो ग्रुप है क्या है? ये पूरा जो ग्रुप है वो किसका है सर? वेजिटेरियन का। और ये जो पूरा ग्रुप है वो किसका है सर? नॉन वेजिटेरियन का। ठीक है। और ये जो ग्रुप है वो किसका है? जो सर वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक बात बताइए, क्या ये ग्रुप कैसा ग्रुप है? तो सर ये ग्रुप क्या है? उन लोगों का ग्रुप है जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं सर? वेजिटेरियन है। जो सिर्फ क्या करते हैं सर? वेजिटेबल्स, फल, फ्रूट्स, अनाज को ही खाते हैं, ये उनका ग्रुप है। ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूं ये किनका ग्रुप है? तो सर ये उनका ग्रुप है हु, यानी कि नंबर ऑफ पीपल हु ईट ओनली
क्या सर, ओनली वेजिटेबल्स, यानी कि जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, वेजिटेरियन है। ठीक है, यानी कि ये ग्रुप किसका है, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं सर, वेजिटेबल्स को खाते हैं, यानी कि कौन सा है, यानी कि शुद्ध शाकाहारी लोग हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसे कितने लोग हैं, क्या है, ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं सर, वेजिटेरियन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी हैं। तो मैंने देखा है सर, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु ईट ओनली वेजिटेरियन, यानी कि वेजिटेबल्स, वो कितने हैं सर, मैंने देखा 1 2 3, यानी सर केवल 3 ही लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ यानी कि प्योर शुद्ध शाकाहारी है। ठीक है, फिर मैंने आपसे पूछा, आप एक बात बताइए, अगर मैं कहूं यानी कि सर ये ग्रुप कौन सा, सर ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है, तो सर ये ग्रुप वो ग्रुप है जो सिर्फ और सिर्फ क्या है सर, शुद्ध मांसाहारी है, यानी कि सर शुद्ध मांसाहारी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मांस को खाते हैं, यानी कि ये कौन सा, यानी कि सर ये हैं ओनली नॉन वेजिटेरियंस। कौन सा ये सर, नॉन वेजिटेरियंस, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, मांस खाते हैं। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं सर, मांस खाते हैं, यानी कि सर नंबर ऑफ पीपल हु ईट ओनली नॉन वेज। अब नॉन वेज खाने वाले टोटल कितने लोग हैं, तो मैंने नॉन वेज वाले ग्रुप में देखा तो सर 1 2 3 4, यानी कि सर टोटल 4 ही लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं। ठीक है, अब ये तो थे वेज वाले, ये थे नॉन वेज वाले। अब ये जो ग्रुप बना है कौन सा सर, ए का ई का, तो ये कौन सा ग्रुप है, तो सर ये वो ग्रुप है जो दोनों खाते हैं, यानी कि बोथ, यानी कि सर्वाहारी, यस सर, यानी कि ऑमनिवोरस इंग्लिश में बोले तो, यस सर। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक बात बताइए, जब नॉन वेज और वेज खाने वाले दोनों खाने वाले टोटल कितने लोग हैं, तो सर मैंने देखा जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं सर, जो दोनों को खाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ पीपल हु ईट बोथ वेज एंड नॉन वेज। तो कितने लोग हैं, तो सर हमने देखा ग्रुप में 1 और 2, यानी कि सर टोटल 2 ही लोग ऐसे हैं जो वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं, यानी कि दोनों क्या है, जो सर्वाहारी हैं। कोई दिक्कत, नो सर, यहाँ तक और समझ में आ गया, यस सर। तो हमने क्या देखा, हमने देखा जो सर एक ग्रुप है जो क्या है सर, वेजिटेरियन है, यानी कि जो सिर्फ साग और सब्जी खाते हैं, यस सर। ऐसे कितने लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 लोग हैं। ठीक है, फिर हमने देखा जो सर एक ग्रुप कैसा है जो नॉन वेज खाता है, उसका अंदर कितने लोग हैं सर, 6 लोग हैं। ठीक है, फिर हमने देखा वेजिटेरियंस में और नॉन वेजिटेरियंस में हमने देखा जो 2 ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन, यानी कि दोनों चीज़ खाते हैं, यानी कि ऑमनिवोरस है, यानी कि सर्वाहारी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उन दोनों सेट्स को, यानी कि दोनों ग्रुप को क्या किया, मैंने मर्ज करके एक नया ग्रुप बनाया। ठीक है, यानी कि जिसमें क्या था, ए ई क्या था, एक कॉमन एरिया था जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, यानी कि सेट वेजिटेबल वाले में भी है और सेट नॉन वेज वाले में भी है। ठीक है, फिर हमने अब देखा, जैसे सर मैंने आपसे पूछा एक बात बताइए, जो टोटल वेजिटेबल्स यानी कि वेजिटेरियन कितने लोग हैं, तो हमने देखा सर केवल 3 ही लोग ऐसे हैं जो क्या शुद्ध शाकाहारी है। ठीक है, फिर हमने देखा जो सर टोटल यानी कि सिर्फ ओनली नॉन वेज वाले कितने पीपल हैं, तो हमने देखा था सर शुद्ध मांसाहारी वाले केवल क्या है, 4 ही लोग हैं। ठीक है, फिर हमने देखा इसमें ऐसे 2 लोग हैं जो वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है ना, तो ये इतने ऐसे लोग की संख्या कितनी सर, 2 थी। कोई दिक्कत, नो सर। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने आपसे क्या पूछा, मैं पूछ रहा हूँ जो ऐसे लोगों का नंबर बताइए, क्या ऐसे लोगों का नंबर बताइए, फिर संख्या बताइए जो क्या करते हैं सर, ओनली सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं सर, वेज खाते हैं। क्या करते हैं सर, वेज खाते हैं। तो सर आपने टोटल नंबर ऑफ शुद्ध शाकाहारी वाले लोगों की संख्या कैसे निकाला, तो सर मैंने देखा जो टोटल जो हमारी वेजिटेरियन वालों की जो संख्या थी, क्या थी सर, वेज वालों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 5 थी। ठीक है, लेकिन सर उसमें 2 ऐसे लोग भी थे जो वेज और नॉन वेज खाते थे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, टोटल वेज वालों में से उन दोनों को जब मैंने घटा दिया तो सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या प्राप्त हो गया, सिर्फ ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध शाकाहारी है, जो सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी यानी कि सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स को खाते हैं। तो ये आपने निकाला कैसे, तो सर हमने क्या किया, नंबर ऑफ वेज है ना, नंबर ऑफ वेज यानी कि नंबर ऑफ पीपल हु ईट वेज, उसमें से मैंने माइनस कर दिया नंबर ऑफ पीपल
हु ईट वेज एंड नॉन वेज। ये तो हमने माइनस किया है, यस सर। यानी कि हमने टोटल वेज खाने वालों में से और उसमें से हमने दोनों खाने वालों में को क्या किया, यानी कि नॉन वेज और वेज खाने वालों का क्या हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि सर शुद्ध शाकाहारी वाले आ गए। यस सर। तो कैसे निकाला, यानी कि सर टोटल नंबर ऑफ वेज, यानी कि टोटल वेज खाने वाले लोग कितने थे, 5, मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर उसमें से मैंने माइनस कर दिया ऐसे लोग जो वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं, कितने से सर 2। टोटल में से जब मैंने 2 को माइनस कर दिया, ऐसे लोगों को मैंने माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया 3। यानी कि 3 ये ऐसे लोग हैं जो क्या है, जो शुद्ध शाकाहारी है, जो केवल और केवल क्या कहते हैं सर, फल फ्रूट्स का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर मैं इसी तरह से आपसे पूछूं, यानी कि सिमिलरली क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, जो सर एक बात बताइए, ऐसे कितने लोग हैं, क्या है, ऐसे कितने लोग हैं जो ओनली नॉन वेज, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज खाते हैं, ठीक है। कैसे, यानी कि सर ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं सर, नॉन वेज खाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा सर टोटल वेज खाने वाले लोगों की संख्या कितनी है सर, 6 है, ठीक है। और इस ग्रुप में तो ऐसे लोग हैं जो क्या सर वेज भी खाते हैं, तो वो कौन है सर, ए। तो जैसे सर आप क्या करो, टोटल नॉन वेज खाने वालों में से वेज खाने वालों को भी क्या करो, आप माइनस कर दोगे, तो आपको शुद्ध मांसाहारी लोग मिल जाएंगे। यानी कि सर आप क्या कीजिए, नंबर ऑफ नॉन वेज, यानी कि नॉन वेज खाने वालों में से आप क्या कीजिए, नंबर ऑफ पीपल हु ईट वेज इंटरसेक्शन नॉन वेज, जो वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं उसको माइनस कर दीजिए, तो आपको ओनली नॉन वेज वाले आपको लोग मिल जाएंगे। तो निकालिए, तो सर तो टोटल नॉनवेज खाने वाले कितने लोग हैं, तो सर टोटल नॉनवेज खाने वाले 6 लोग हैं, ठीक है। उसमें से मैंने क्या करूंगा, जो वेज और नॉनवेज खाते हो कितने लोग हैं सर, 2 लोग हैं, तो अगर मैं उसको माइनस कर दूंगा तो ये क्या आ गया सर, 4। तो 4 ये ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, नॉनवेज खाते हैं, यानी कि शुद्ध मांसाहारी हैं। देखिए यही तो हमने निकाला था, यस सर, कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं, जो सर वेज और नॉनवेज खाने वाले लोगों की कितनी संख्या है, यानी कि सर नंबर ऑफ पीपल हु ईट वेज और नॉन वेज, यानी कि टोटल कितनी संख्या है लोगों की जो वेज भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं, यानी कि वेज और नॉन वेज वालों का ग्रुप, यानी कि सर वेज और नॉन वेज वालों का ग्रुप, यानी कि यूनियन। यस सर। तो सर आप क्या कीजिए, वेज और नॉन वेज वालों को जब आप निकालेंगे तो क्या करोगे आप, सर उसमें से मैंने देखा जैसे सर वेज खाने वाले टोटल कितने लोग हैं, सर वेज खाने वाले टोटल लोग हैं सर हमारे सिर्फ और सिर्फ 3 हैं, ठीक है। और नॉन वेज खाने वाले लोग कितने हैं सर, 4 हैं, ठीक है। और फिर दोनों खाने वाले लोग कितने हैं सर, 2 हैं। अगर आप सभी को ऐड कर दो, यानी कि सर काउंट कर लो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल 9 लोग हैं जो क्या करते हैं सर, वेज और नॉन वेज खाते हैं, ठीक है। तो इसको आप फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करोगे, यानी कि सर देखो हमने आंसर निकाल लिया सर, टोटल कितने हैं सर, 9 लोग हैं, ठीक है, काउंट करके निकाल लिया, यस सर। अब देखिए जरा, जैसे ही मैं इसको फॉर्मूले कैसे कन्वर्ट किया, तो सर मैंने जब टोटल आपको निकालना है तो आप क्या कीजिए, जो टोटल नंबर ऑफ जो वेज खाते हैं उनको, और जो टोटल नंबर ऑफ जो क्या करते हैं सर नॉन वेज खाते हैं उनको लिख लीजिए, ठीक है। और उसमें से क्या कीजिए, ऐसे लोगों को माइनस कर दीजिए जो वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन। यस सर। सर माइनस क्यों करेंगे, देखो अगर मैं इस हिसाब से चलूँ, क्या इसके हिसाब से चलूँ, अगर मैं आपसे पूछूँ जो सर वेज और नॉन वेज खाने वाले कितने लोग हैं, तो आप तो कहोगे क्या सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सर टोटल 11 लोग हैं, ना जी ना। अब देखिए टोटल लोग कितने हैं सर, टोटल तो कितने 9 ही लोग हैं। आप क्या कर रहे हो सर, ए और ई को 2 बार काउंट कर रहे हो, है ना। यस सर। तो इसी कारण हम क्या कहते हैं, जब दोनों लोग जो कॉमन है उसको हम क्या कहते हैं, घटा देते हैं टोटल में से, ठीक है। यस सर। जैसे कि यहाँ पे देखो हमने आंसर क्या निकाला था सर, इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9, 9 है। यस सर। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही तो आया, क्योंकि अगर आप इसको क्या करो छोड़ दो, क्योंकि इसको तो आपने ऑलरेडी काउंट कर चुके हो यहाँ पे सेट ए में, ठीक है। यस सर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन को सबट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे कि हमने क्या किया इस फॉर्मूले में, हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन को सबट्रैक्ट किया, ठीक है। यस सर। तो अब आपको समझ में आया सर ये फॉर्मूला बनता है कैसे। यस सर। कैसे, यानी कि सर अगर आपको टोटल नंबर निकालने हैं जो क्या करते हैं सर, जो वेज और नॉन वेज भी खाते हैं उनको निकालना है, तो आप क्या कीजिए, टोटल नंबर ऑफ वेज और टोटल नंबर ऑफ नॉन वेज दोनों को ऐड कर दीजिए, और उसमें से क्या कीजिए,
कॉमन को, यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो दोनों में कॉमन, उसको क्या करिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि सर वो लोग क्या है, इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। इसका हम क्या करेंगे सर, उसको हम एक ही बार काउंट करेंगे, तो एक बार के लिए क्या करना होगा, आपको उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, यस सर। तो इसका फॉर्मूला बन गया हमारा ये, यस सर। तो अब कैसे निकालेंगे, तो सर देखो, तो टोटल वेज खाने वाले कितने लोग हैं, तो सर टोटल वेज खाने वाले हमारे सर 5 लोग हैं। ठीक है, और सर टोटल नॉन वेज खाने वाले कितने हैं, सर 6 लोग हैं। हमने देखा ना सर, टोटल कितने हैं सर, 5 लोग हैं, टोटल 6 लोग हैं। ठीक है, फिर हमने कहा जाए आप क्या कीजिए, उसमें से इंटरसेक्शन, यानी कि सर उसमें से आप क्या कीजिए सर, जो इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन है उसको माइनस कर दीजिए। तो कॉमन कितने लोग हैं सर, 2 लोग हैं, तो माइनस कर दीजिए। तो कितना आएगा, तो सर 5 और 6 11, और 11 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ गया सर 9। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको वेन डायग्राम और उनसे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको वेन डायग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, याद रखिए जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए और खासकर ये, ठीक है ना, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट यानी कि सिर्फ ओनली क्या है, सिर्फ और सिर्फ हम वेज खाने वाले और नॉन वेज खाने वाले कैसे निकालते हैं, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम इस्तेमाल करेंगे हमारे किसमें सर, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में। ठीक है ना, तो आप क्या कीजिएगा, इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा ध्यान से। ठीक है, और इस फॉर्मूले को भी, क्योंकि इन्हीं दोनों फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, अभी हमारा जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसमें हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखिए जरा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जरा। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 20, number of element in set B is 12, number of elements in A intersection B is 4, find number of element A union B। ये हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो करेंगे कैसे, तो देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था हमने, फॉर्मूला पढ़ा था क्या सर, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, यस सर। अब देखिए जो वैल्यू हम इसको क्या करें, इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है सर, 20, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है सर, 12 है, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन पे कितना है सर, 4 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 20 + 12 कितना जाएगा सर, 32, ठीक है, माइनस का 4, और आप 32 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा सर, 28। ठीक है, यस सर, यानी कि सर ए यूनियन बी कितना आ गया हमारा सर, 28, और आप देखेंगे तो क्या यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे एच है तो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे इफ होगा, ठीक है ना। तो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 41, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 19, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है सर, 10 है। इसमें भी कह रहा है फाइंड ए यूनियन बी, यानी कि आपको इसमें भी क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो करेंगे कैसे, यानी कि सर सेम फर्स्ट की तरह, यस सर। तब क्या कीजिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो सेकंड में भी सर फॉर्मूला सेम होगा क्या सर, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये है। ठीक है, अब सारे वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है सर, 41, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है सर, 19 है, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी कितना है सर, 10 है। ठीक है, अब क्या कीजिए, इन सबको सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 41 + 19 कितना आ जाएगा सर, 60, यस सर, माइनस 10। अगर आप 60 में से 10 को सेपरेट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 50, यानी कि ए यूनियन बी कितना आ गया, यानी कि सर ए यूनियन बी कितना आ गया सर, 50। अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या है सर, आंसर भी सेम है। तो फर्स्ट का सर 28 था और सेकेंड का सर 50 है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अब हम क्या करें, थर्ड क्वेश्चन करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहता हूँ, क्या ध्यान से देखिए, ठीक है ना। यानी कि सर एग्जांपल ध्यान से देखिए, ये एग्जांपल आप समझ जाएंगे तो आप थर्ड और फोर्थ दोनों को ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये सर। अब देखिए मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए और उसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 3, ये एलिमेंट है, ठीक है। फिर मैंने आपको एक और सेट दिया सेट बी, उसके अंदर कुछ एलिमेंट है क्या सर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये क्या है सर,
सेट बी है। ठीक है, अब एक बात बताइए, क्या सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है? यस सर। कैसे? सर देखो 1 2 3 और 1 2 3, तो मैं क्या कह सकता हूँ जो सर जो सेट ए है ना वो क्या है, सेट बी का सबसेट है। कह सकता हूँ? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। यानी कि सर क्यों? क्योंकि सर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, इसलिए मैं कह सकता हूँ सेट ए क्या है, सेट बी का सबसेट है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ आप क्या कीजिए, सेट ए और सेट बी का क्या कीजिए, यूनियन निकालिए। यानी कि सर यूनियन का मतलब क्या होता है सर, इन दोनों का ग्रुप। ठीक है ना, ये सब हमने क्या किया था फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, तो यूनियन बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो देखो, तो यूनियन सेट को लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। यस सर। अब देखिए सेट ए में भी 1 है, सेट बी में भी 1 है, तो हम क्या करेंगे सर, एक बार 1 लेंगे। क्यों? क्योंकि सर हमने नोट्स में क्या पढ़ा था सर, एलिमेंट्स डज नॉट रिपीट, यानी कि हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर भी बी है, सॉरी यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो एक बार 2 को ले लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी कि एक 3 को हमने ले लिया। यस सर। फिर देखिए 4, तो सर इसको ही ले लेंगे क्योंकि इसके पास तो है नहीं। अब इन सबको ले लीजिए, यानी कि सर 4 5 6 7 8, यानी कि ए यूनियन बी आ गया। यस सर। अगर आप ध्यान से अगर गौर करेंगे तो अगर आप देखेंगे सेट बी में जितने एलिमेंट है वही हमारा ए यूनियन बी आया है। यस सर। क्या मैं कह सकता हूँ जो सर ए यूनियन बी किसके बराबर है सर, बी के बराबर है? यस सर, कह सकते हो। क्यों? क्योंकि सर सेट बी के सारे एलिमेंट क्या सेट ए यूनियन बी में प्रेजेंट है, इस कारण ए यूनियन बी क्या कह सकते हो आप सर, बी के बराबर कह सकते हो। ठीक है, क्या मैं ये भी कह सकता हूँ सर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी भी है? सर कैसे? देखो मैं क्या बोला सर, ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट की संख्या है उतनी और उतनी ही सेम क्या है सेट बी में भी है। कैसे सर? देखो सेट बी में कितने एलिमेंट्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सर सेट बी में कितने एलिमेंट्स है सर, 8 है। ठीक है, और सेट ए यूनियन बी में कितने सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सर इसमें भी 8 है। यानी कि मैं कह सकता हूं सर नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी। यस सर। अब देखिए ए यूनियन बी किसके बराबर है सर, सेट बी के बराबर है। ये कब हुआ? जब आपका सेट ए क्या है, सेट बी का सबसेट है। ठीक है, अगर यही क्या हो जाता है, उल्टा हो जाए, क्या हो जाए, यही अगर मैं कहूँ अगर सर सेट बी क्या है, सेट ए का सबसेट है, क्या है, अगर मैं कहूँ जो सर सेट बी क्या है, सेट ए का सबसेट है, तो सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, तो सर ये बराबर हो जाएगा सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए के बराबर। कोई दिक्कत? नो सर। क्योंकि सर मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया है ना, क्योंकि अगर मैं इसको बी कर दूं इसको ए कर दूं तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखेंगे तो अब क्या है, जो आपका थर्ड है और फोर्थ है वो सेम है। कैसे सर? देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 12 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 20। क्या कह रहा है, एंड ए इन ए सबसेट ऑफ बी फाइंड ए यूनियन बी। तो हमने क्या देखा था सर, अगर ए सेट बी का सबसेट है, क्या है, सेट ए सेट बी का क्या है, सबसेट है, तो यूनियन किसके बराबर होता है, तो सर यूनियन हमारा सेट बी के बराबर होता है, यानी कि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसके बराबर होगा। यस सर। तो देखो, तो यानी कि सेट बी में कितने एलिमेंट्स है सर, 20, तो यानी कि ए यूनियन बी इसमें कितना आ जाएगा सर, 20 आ जाएगा। तो यही देखो हमारा यही आंसर है क्या, 20। ठीक है, अब सेम क्या किया है, फोर्थ क्वेश्चन में रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 24 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 18, और बोल रहा है क्या, जो सेट बी है ना वो क्या है, सेट ए का सबसेट है, तो ए यूनियन बी कितना होगा, तो सर जब क्या हुआ था सर, जब सेट ए सेट बी का सबसेट था तो यूनियन क्या था सर, सेट एलिमेंट इन सेट बी। यस सर। जैसे अगर ये उल्टा हो गया, यानी कि बी सेट ए का सबसेट है, तो यूनियन किसके बराबर हो जाएगा, तो सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। यस सर। तो सर इसमें देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है सर, 24, तो यूनियन कितना होगा सर, 24 ही तो होगा। यस सर। तो आंसर भी क्या देखो 24 ही है। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए जरा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। इन अ क्लास 60 स्टूडेंट टुक मैथमेटिक्स, क्लास में 60 स्टूडेंट ने क्या किया है, मैथमेटिक्स लिया है। ठीक है, एंड 30 स्टूडेंट्स टुक फिजिक्स, जिसमें से 30 स्टूडेंट यानी कि 30 स्टूडेंट ने क्या किया, फिजिक्स लिया है।
ठीक है। इफ 17 स्टूडेंट वर एनरोल इन बोथ द सब्जेक्ट, यानी कि 17 स्टूडेंट जिन्होंने क्या किया है, मैथ और फिजिक्स दोनों ही लिया है, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर वेयर इन द क्लास हु टुक मैथमेटिक्स और फिजिक्स और बोथ, यानी कि ऐसे बच्चों की संख्या फाइंड कीजिए जिन्होंने क्या किया है, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स दोनों लिया है, और मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स क्या किया है, दोनों लिया है, यानी कि दोनों का ग्रुप निकालना है और इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। याद रखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन में और बोला जाए, क्या बोला जाए, और बोला जाए, तो और का मतलब होता है यूनियन, ठीक है, यस सर। और जब भी आपको क्वेश्चन में क्या बोला जाए, बोथ बोला जाए और एंड बोला जाए, क्या बोला जाए, एंड बोला जाए, तो बोथ और एंड का दोनों का मतलब होता है सर इंटरसेक्शन। कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए करेंगे कैसे सॉल्व सवाल को, तो देखो, तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सर हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, तो सर हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये गिवन है, जैसे यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक मैथ, तो कितने स्टूडेंट है, तो सर 60 स्टूडेंट ने क्या किया सर, मैथ लिया है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा हूँ, यानी कि सर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक्स फिजिक्स, तो फिजिक्स लेने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो सर 30 स्टूडेंट है जिन्होंने क्या किया, फिजिक्स लिया है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक्स मैथ एंड, देखो एंड बोला है, तो एंड का मतलब क्या होता है सर, इंटरसेक्शन फिजिक्स, तो कितने बच्चों ने लिया है सर दोनों सब्जेक्ट, सर 17 लिया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सर फाइंड कीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक मैथ और का मतलब क्या होता है सर, यूनियन फिजिक्स, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो करेंगे कैसे, तो सर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या गिवन था, ये सर गिवन था, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, तो सर हमारा फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक मैथ और का मतलब होता है यूनियन फिजिक्स, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक मैथ प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक्स फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक मैथ एंड का मतलब इंटरसेक्शन फिजिक्स। कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन उसको इसमें पुट कर दीजिए, तो सर मैथ कितने बच्चों ने लिया है, सर 30 स्टूडेंट हैं, प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स यानी कि फिजिक्स कितने बच्चों ने लिया है, तो सर सर मैथ लिया है 60 बच्चों ने, ठीक है, और फिजिक्स कितने बच्चों ने लिया है, सर 30 बच्चों ने, माइनस दोनों सब्जेक्ट कितने बच्चों ने लिया है, सर 17, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए, तो सर 60 प्लस 30 कितना, सर 90 माइनस 17, तो अगर आप 90 में से क्या करेंगे, आप 17 को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 73, यानी कि क्या है, दोनों सब्जेक्ट यानी कि ए यानी कि मैथमेटिक्स और यानी कि यूनियन पी फिजिक्स कितने बच्चे हैं, तो सर वो है 73। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए जरा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन अ क्लास 52 स्टूडेंट, यानी कि एक क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है, सर 52 स्टूडेंट है। 20 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, जिसमें से क्या कर रहा है, 20 स्टूडेंट क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, एंड 16 स्टूडेंट प्ले हॉकी, जिसमें से 16 यानी कि 16 स्टूडेंट क्या करते हैं, हॉकी खेलते हैं। इट इज़ फाउंड दैट 10 स्टूडेंट प्ले बोथ द गेम, जिसमें से क्या किया गया है, सर 10 यानी कि 10 ऐसे स्टूडेंट है जो क्या करते हैं, सर दोनों खेलते हैं, यानी कि दोनों यानी कि बोथ का मतलब क्या बोला था मैंने सर, इंटरसेक्शन, यस सर, यानी कि दोनों खेलते हैं, यस सर। यूज अलजेब्रा ऑफ सेट, आपको क्या करना है, अलजेब्रा ऑफ सेट का इस्तेमाल करना है, किसके लिए, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नैदर, ऐसे बच्चों की संख्या फाइंड करने के लिए जो इन दोनों में से कोई भी गेम नहीं खेलते हैं, याद रखिएगा। तो करेंगे कैसे, तो देखो जरा, तो सर क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन लिख लो, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन कौन कौन सा गिवन है। तो देखो, तो सर हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है, तो सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं एक क्लास में, तो सर 52 स्टूडेंट है, ठीक है, जिसमें से सर फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो सर 20 है, ठीक है, और हॉकी खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है सर, तो हॉकी खेलने वाले के बच्चे सर 16 है, ठीक है, और दोनों क्या, फुटबॉल एंड का मतलब इंटरसेक्शन, हॉकी खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो सर 10 बच्चे हैं ऐसे जो दोनों खेलते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे बच्चों की संख्या फाइंड कर ले जो दोनों में से कोई फुटबॉल नहीं खेलते हैं, है ना, जो दोनों में से कोई भी गेम नहीं खेलते हैं, ऐसे बच्चों की संख्या फाइंड करनी है। तो करेंगे कैसे, तो सर हमें पहले ये फाइंड करना होगा जो टोटल गेम खेलने वाले बच्चे कितने हैं, क्या बोला मैंने, सर टोटल
ऐसे कितने बच्चे जो गेम खेलते हैं। अगर मैं ऐसे बच्चों का संख्या फाइंड कर लूँ तो मैं क्या करूँगा, टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा खेलने वाले बच्चों की संख्या, तो बचे हुए बच्चे कौन होंगे सर, जो गेम को नहीं खेलते हैं, है ना। तो सर मुझे कैसे क्या फाइंड करना होगा सर, ऐसे बच्चों की संख्या फाइंड करनी होगी सबसे पहले आपको, जो दोनों गेम यानी कि सर गेम्स खेलते हैं। तो कैसे फाइंड करें, यानी कि सर गेम खेलते हैं यानी कि सर यूनियन, यस सर, यानी कि सर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल और का मतलब यूनियन क्या सर, हॉकी, इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले हॉकी माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल एंड का मतलब इंटरसेक्शन हॉकी। कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है सर, सर 20, ठीक है, प्लस हॉकी खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है सर 16, ठीक है, प्लस दोनों खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है सर 10, ठीक है। तो टोटल खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो क्या कीजिए सर 20 प्लस 16 ऐड कर दीजिए, कितना जाएगा सर 36, उसमें से माइनस कर दीजिए 10, तो कितने बच्चे आ गए सर 26, यानी कि 26 ऐसे बच्चे हैं जो फुटबॉल और क्या कहते हैं हॉकी भी खेलते हैं। यानी कि टोटल गेम खेलने वाले बच्चों की संख्या पता चल गई 26, यस सर। और ना खेलने वाले बच्चों की संख्या कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि सर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नैदर प्ले, जो नहीं खेलते हैं गेम, है ना। तो आप क्या कीजिए सर टोटल कितने स्टूडेंट सर 52 में से खेलने वाले यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल और हॉकी को माइनस कर दीजिए, यानी सर 26। अगर आप 52 में से 26 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर 26, यानी सर 26 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते हैं। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो सर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन अ क्लास टेस्ट ऑफ 45 स्टूडेंट, यानी कि एक क्लास में हमने क्या किया है, टोटल 45 स्टूडेंट का हमने क्लास टेस्ट लिया है, ठीक है, जिसमें से 23 स्टूडेंट पास्ड इन पेपर फर्स्ट, जिसमें से 23 स्टूडेंट ने क्या किया है, पेपर फर्स्ट को पास कर लिया है, ठीक है। 15 स्टूडेंट इन पेपर फर्स्ट बट नॉट पास्ड इन पेपर सेकेंड, लेकिन 15 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, पेपर फर्स्ट ही पास किया है, पेपर सेकेंड पास नहीं किया है। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास ओनली पेपर 1 कितना है सर 15 है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, यूजिंग सेट थ्योरी रिजल्ट, क्या कीजिए आप सेट थ्योरी रिजल्ट का इस्तेमाल कीजिए, किस लिए, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ, ऐसे बच्चे जिन्होंने दोनों पेपर पास किए, यानी कि सर बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, यस सर, द पेपर एंड हु पास्ड इन पेपर सेकेंड बट नॉट पास्ड इन पेपर फर्स्ट, और ऐसे बच्चों की संख्या फाइंड कीजिए जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, पेपर नंबर सेकेंड ही पास किया है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था, तो सर हमने पढ़ा था वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम में मैंने आपको क्या सिखाया था सर, ओनली वेजिटेरियन और ओनली नॉन वेजिटेरियन करते थे। वो सारे कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना होगा, रिकॉल करना होगा, याद कर लेना होगा, ठीक है। तो आई होप आपने क्या कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लिया होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, चाहे ध्यान से देखिएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे क्या, जैसे सर हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है सर, टोटल मैंने क्या किया है, टोटल 45 स्टूडेंट का मैंने क्या किया, टेस्ट लिया, यानी कि टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले कितने बच्चे हैं सर 45, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने क्या किया, पेपर 1 पास किया, वो कितने हैं सर 23, ठीक है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास ओनली, जिन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 पास किया है, वो कितने हैं, तो सर पेपर 1 पास करने वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ सर 15 है। कोई दिक्कत नो सर। फिर हमें क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा था सर, ऐसे बच्चों की संख्या फाइंड कीजिए जिन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों फाइंड किया है, पास किया है ना, ऐसे बच्चों की संख्या फाइंड कीजिए। तो कैसे करेंगे, तो देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया होगा, ओनली पेपर फर्स्ट पास करने वाले बच्चों की संख्या हमने कैसे फाइंड की होगी, तो सर ऐसे करते हैं, कैसे सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास ओनली पेपर 1 में से आप क्या निकालने के लिए क्या करेंगे सर, टोटल पेपर में कितने बच्चों ने पास किया है, यानी कि सर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास पेपर 1, ठीक है। उसमें से क्या कीजिए आप, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास पेपर 1 एंड पेपर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको क्या पता चल जाएगा, ऐसे बच्चों की संख्या जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, पेपर 1 ही पास किया है। चल जाता था, यस सर, जिसको हमने क्या किया था, वेन डायग्राम ये पढ़ा था सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु
8 ओनली नॉन वेज या फिर वेज, उसको क्या कहते थे, टोटल वेज खाने वालों में से नॉन वेज खाने वाले को माइनस करते थे, यानी कि ऐसे बच्चे जो दोनों खाते थे उसको माइनस कर देते थे, तो सिर्फ और सिर्फ वेज खाने वाले बच्चों की संख्या फाइंड हो जाती थी। ये सर, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सर देखो ओनली वेज खाने वाले बच्चे कितने हैं सर, 15, तो 15 इज इक्वल टू टोटल वेज खाने वाले, यानी कि सर टोटल पेपर 1 पास करने वाले बच्चे कितने हैं सर, 23। ठीक है, इज इक्वल, और हमें क्या करना है, ऐसे बच्चों की संख्या फाइंड करनी है जिन्होंने पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पास किया है। ठीक है, तो कैसे करें, तो देखो सर 15, अब देखो 23 इधर पॉजिटिव में, इधर आएगा तो नेगेटिव में, यानी कि माइनस का 23 इज इक्वल टू माइनस एन पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, यस सर। अब देखो क्या करना है, तो देखो 15 में से अगर आप 23 माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, 15 में से आप 23 माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास पेपर 1 एंड पेपर 2। कोई दिक्कत, नो सर। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, तो यानी कि क्या गया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास पेपर 1 एंड पेपर 2, एंड इसलिए बोला क्योंकि इंटरसेक्शन है, इक्वल टू कितना सर 8, यानी कि सर 8 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों फाइंड किया है, यानी कि सर पास किया है। कोई दिक्कत, नो सर। फिर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है सर, ऐसे बच्चों की संख्या फाइंड कीजिए जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 पास किया है। सब सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 पास करने वाले बच्चों की संख्या फाइंड करने के लिए पहले हमें यह फाइंड करना होगा जो टोटल ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने पेपर 2 पास किया है, तो ऐसे बच्चों की संख्या कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो, तो सर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास पेपर 1 और पेपर 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास पेपर 1 प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास पेपर 2 माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास पेपर 1 एंड पेपर 2। कोई दिक्कत, नो सर। अब देखिए टोटल पेपर 1 और पेपर 2 पास करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो सर वो तो सर हमारे पास है 45। सर 45 क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा, टोटल बच्चे कितने बच्चे जिन्होंने एक टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था सर 45, यानी कि 45 बच्चे ऐसे जिन्होंने क्या किया, पेपर 1 और पेपर 2, और का मतलब क्या होता है, यूनियन, पास किया है, तो 45, यस सर, इज इक्वल टू, अब पेपर 1 पास करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है सर, 23 प्लस पेपर 2 पास करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है सर, वही तो हमें फाइंड करनी है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास पेपर 2 इज इक्वल टू, यानी कि सर माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास पेपर 1 एंड पेपर 2 कितने हैं सर, 8 है, तो सॉल्व कर लीजिए इसको। तो देखिए 45 इज इक्वल टू, अगर आप 23 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 15 प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास पेपर 2, है ना, यस सर। अब देखिए 45 और 15 तरफ पॉजिटिव में आएगा तो नेगेटिव में, माइनस का 15 इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास पेपर 2। कोई दिक्कत, नो सर। अब देखिए अगर आप 45 में से 15 को माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा, 30, यानी सर 30 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पेपर 2 पास किया है ना, यानी कि सर टोटल पेपर 2 पास करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है सर, 30 है। और हमें निकालना क्या है सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास ओनली पेपर 2, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 पास करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, ये हमें फाइंड करना है। तो करेंगे कैसे, तो सर सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी कि सर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास पेपर 2 में से आप क्या कीजिए, ऐसे बच्चों की संख्या फाइंड कर मतलब माइनस कर दीजिए जिन्होंने पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पास कर लिया है। ठीक है, यस सर। अब पेपर 2 पास करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो सर पेपर 2 पास करने वाले बच्चों की संख्या सर 30 है। ठीक है, और दोनों पेपर पास करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है सर, वो 8 है। तो सर 30 में से अगर आप 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना आएगा सर, 22, यानी सर 22 ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, पेपर 2 पास किया है। कोई दिक्कत, नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जरा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन अ क्लास 30 स्टूडेंट, एक क्लास में क्या है 30 स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट हैव टेकन इंग्लिश, जिसमें से 15 बच्चों ने क्या किया है सर, इंग्लिश लिया है। 10 स्टूडेंट हैव टेकन इंग्लिश बट नॉट फ्रेंच, यानी कि 10 ऐसे बच्चे जिन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लिया है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव टेकन, ऐसे बच्चों की संख्या फाइंड कीजिए जिन्होंने फ्रेंच लिया है। ठीक है, सेकंड क्या कीजिए, ऐसे बच्चों की संख्या फाइंड कीजिए जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच लिया है। ठीक है ना, ऐसे बच्चों की संख्या फाइंड कीजिए। तो करेंगे कैसे, तो देखो जरा,
तो सर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन ये गिवन है सर टोटल स्टूडेंट क्या है सर? टोटल स्टूडेंट हमारे क्लास में कितने हैं? तो सर टोटल स्टूडेंट है सर 30, ठीक है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक इंग्लिश, यानी कि ऐसे बच्चों की संख्या जिन्होंने क्या किया सर? इंग्लिश लिया है, वो कितने हैं सर? 15 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इंग्लिश लिया है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक ओनली, ऐसे बच्चों की संख्या जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया? इंग्लिश लिया है, वो कितने सर? 10 है सर। 10 ऐसे बच्चे जिन्होंने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लिया है। कोई दिक्कत? नो सर। और हमें पहला फाइंड क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच लेने वाले बच्चों की संख्या। तो सर फ्रेंच लेने वाले बच्चों की संख्या फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा? फ्रेंच और इंग्लिश दोनों लेने वाले यानी कि इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे? तो देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला क्या होता है? तो सर हमने फॉर्मूला पढ़ा था सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक इंग्लिश और फ्रेंच इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक इंग्लिश प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक फ्रेंच माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक क्या है सर? इंग्लिश एंड फ्रेंच। ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? हमें सिर्फ ऐसे बच्चों की संख्या फाइंड करनी होगी जिन्होंने क्या किया है सर? फ्रेंच लिया है, ठीक है। लेकिन सर फ्रेंच लेने के फ्रेंच वाले संख्या बच्चों की संख्या फाइंड करने से पहले हमें क्या करना होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक इंग्लिश एंड फ्रेंच फाइंड करना होगा, यानी कि इसकी संख्या फाइंड करनी होगी। तभी तो हम क्या कर पाएंगे सर? इसकी संख्या फाइंड कर पाएंगे। यस सर। तो करो। तो सर इसकी संख्या कैसे फाइंड करोगे? तो सर इसकी मदद से, ओनली इंग्लिश वाले। तो सर ओनली इंग्लिश हमने कैसे निकाला होगा? तो सर हमने फॉर्मूला पढ़ा था सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक ओनली, जिन्होंने क्या किया होगा? ओनली इंग्लिश लिया होगा, उसको मैंने कैसे फाइंड किया होगा? तो सर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक इंग्लिश एंड फ्रेंच माइनस कर दिया होगा। तो सर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों की संख्या फाइंड हो गई होगी। यस सर। सेम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं हम, कौन सा सर? वेजिटेरियन, ओनली वेजिटेरियन और ओनली नॉन वेजिटेरियन वाला क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो सर देखो, सिर्फ और सिर्फ वेज खाने वाले यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है सर? वो 10 हैं, ठीक है। फिर टोटल इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है सर? 15 है, माइनस और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक इंग्लिश एंड फ्रेंच, सर यही तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कर लेना। तो देखो 10 है, 15 इधर पॉजिटिव में, इधर आएगा तो सर नेगेटिव में। यस सर। इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक इंग्लिश एंड फ्रेंच, ठीक है। अब देखिए 10 में से अगर आप 15 घटा दें कितना आएगा सर? माइनस का 5 इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक इंग्लिश एंड फ्रेंच। कोई दिक्कत? नो सर। यानी कि अगर माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचा क्या? यानी कि सर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक इंग्लिश एंड फ्रेंच इज इक्वल टू कितना सर? 5, ठीक है ना। यानी कि सर दोनों यानी कि इंग्लिश और फ्रेंच लेने वाले यानी कि पढ़ने वाले बच्चे की संख्या कितनी है सर? 5 है। सबसे पहले आपको इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। फिर आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। यानी कि सर स्टेप फर्स्ट ये है और स्टेप 2 ये है, ठीक है। तो अब हमें ये फाइंड हो गया है, तो हमें क्या करना होगा? ऐसे बच्चों की संख्या फाइंड करनी होगी जिन्होंने फ्रेंच लिया है। तो करेंगे कैसे? तो देखो, तो सर यूनियन यानी कि फ्रेंच और इंग्लिश कितने ऐसे बच्चों ने लिया है? तो सर वो है 30। टोटल बच्चे कितने सर? 30 तो बच्चे हैं जिन्होंने क्या कर रहे? पढ़ाई कर रहे हैं इंग्लिश और फ्रेंच की। यस सर। यानी कि सर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक इंग्लिश एंड फ्रेंच कितने हैं सर? ये है हमारे 30, ठीक है। इक्वल टू इंग्लिश से यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक इंग्लिश, तो इंग्लिश लेने वाले बच्चों की संख्या सर 15 प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक फ्रेंच, तो सर वही तो हमें फाइंड करना है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक फ्रेंच माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक इंग्लिश एंड फ्रेंच। दोनों सब्जेक्ट लेने वाले बच्चों की संख्या कितनी है सर? अभी तो आपने फाइंड किया 5, तो 5। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए 30 इक्वल टू, अगर आप 15 में से 5 माइनस कर दे कितना आएगा सर? 10, यानी कि प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक फ्रेंच। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए इधर 30 है, अब इधर 10 पॉजिटिव में आएगा तो नेगेटिव में, माइनस का 10 इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक फ्रेंच। कोई दिक्कत? नो सर। और आप क्या कीजिए 30 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना आएगा सर? 20। यानी कि 20 कैसे बच्चे हैं? ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया? फ्रेंच लिया है। वो कितना आ गया सर? 20। कोई दिक्कत? नो सर। यानी कि हमारा पहला का आंसर आ गया, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक फ्रेंच कितना सर? 20, ठीक है। फिर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है सर? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक ओनली फ्रेंच क्या है? ऐसे बच्चों की संख्या फाइंड कीजिए जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच लिया है। तो कैसे निकालेंगे? तो सर यानी कि सर सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच लेने वाले बच्चों की संख्या को अगर आपको फाइंड करनी है तो उसको आप क्या कीजिए? टोटल फ्रेंच पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में से ऐसे बच्चों की संख्या फाइंड
मतलब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जिन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच यानी कि एंड फ्रेंच दोनों पढ़ रहे हैं, यानी कि दोनों ले रखा है, ऐसे बच्चों की संख्या माइनस कर दीजिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच लेने वाले बच्चों की संख्या फाइंड हो जाएगी। तो सर टोटल फ्रेंच लेने वाले बच्चों की संख्या कितनी है सर 20 है, ठीक है। और दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है सर 5। अगर आप 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा 15, यानी कि सर 15 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया है सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच लिया है। और टोटल फ्रेंच लेने वाले बच्चों की संख्या कितनी है सर 20। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जरा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन अ क्लास टेस्ट ऑफ 70 स्टूडेंट, यानी कि एक क्लास टेस्ट में ऐसे बच्चे यानी कि 70 बच्चों ने क्या किया पार्टिसिपेट किया है। 23 एंड 30 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, जिसमें से 23 बच्चों ने क्या किया मैथ्स में पास किया है और 30 स्टूडेंट क्या है स्टैटिक्स में पास किए हैं, ठीक है। एंड 15 पास्ड इन मैथमेटिक्स बट नॉट पास्ड इन स्टैटिक्स, 15 बच्चे ऐसे जिन्होंने मैथ में पास किया है लेकिन स्टैटिक्स में पास नहीं किया है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास ओनली इन मैथ, सिर्फ और सिर्फ मैथ में पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है सर 15 है। यूजिंग सेट थ्योरी रिजल्ट, क्या कीजिए सेट थ्योरी रिजल्ट का इस्तेमाल कीजिए, किस लिए फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ, ऐसे बच्चों की संख्या फाइंड करने के लिए जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट पास किए हैं, यानी कि बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, यस सर। एंड पहला तो आपका क्या करना है दोनों सब्जेक्ट पास करने वाले बच्चों की संख्या फाइंड करनी है। दूसरा हु डिड नॉट पास इन बोथ सब्जेक्ट, और ऐसे बच्चों की भी संख्या फाइंड करनी है जिन्होंने क्या किया है दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट में पास नहीं किया है, ऐसे बच्चों की आपको संख्या क्या करनी है फाइंड करनी है। तो करेंगे कैसे, तो जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, तो सर हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये गिवन है सर यानी कि क्लास में यानी कि सर टेस्ट में, सर टेस्ट में टोटल कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, तो सर 70 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने टेस्ट में क्या किया पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने क्या किया मैथ में पास किया है, तो सर मैथ में पास करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है सर 23, ठीक है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन स्टैटिक्स, स्टैटिक में पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो सर 30 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने स्टैटिक में पास किया है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन ओनली मैथ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैथ में पास होने वाले की संख्या सर 15 दी गई है, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या पूछा है सर ऐसे बच्चों की संख्या फाइंड कीजिए जिन्होंने क्या किया है सर मैथ एंड यानी कि इंटरसेक्शन स्टैटिक्स, यानी कि दोनों सब्जेक्ट पास करने वाले बच्चों की संख्या फाइंड कीजिए। तो करेंगे कैसे, तो सर इसकी मदद से हम करेंगे ऐसे बच्चों की संख्या फाइंड कैसे। तो देखो सिर्फ और सिर्फ मैथ पास करने वाले बच्चों की संख्या मैंने कैसे फाइंड की होगी, तो सर ऐसे यानी कि सर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन ओनली मैथ, यस सर, इज इक्वल टू क्या होगा सर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास मैथ माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड क्या सर मैथ एंड स्टैटिक्स, माइनस कर दिया होगा आपने, यस सर। यानी कि सर टोटल मैथ में पास होने वाले बच्चों की संख्या में से आपने ऐसे बच्चों की संख्या भी माइनस कर दी होगी जिन्होंने स्टैटिक्स पास किया है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच गए होंगे ऐसे बच्चे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैथ पास किया होगा, ठीक है, यस सर। सिर्फ और सिर्फ मैथ पास करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है सर 15, तो यानी कि सर 15 इज इक्वल टू टोटल मैथ में पास करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है सर 23, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास मैथ एंड स्टैटिक्स, सर यही तो हमें फाइंड करना है, यस सर कर लीजिए। अब देखिए 15 अब देखिए 23 इधर पॉजिटिव में जाएगा तो नेगेटिव में, यानी कि माइनस का 23 इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास मैथ एंड स्टैटिक्स, कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए 15 में से 23 को माइनस कर देते हैं, कितना आएगा सर माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास मैथ एंड स्टैटिक्स, कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया तो बचा क्या, तो सर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ एंड स्टैटिक्स कितने सर 8, यानी कि सर 8 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया है सर दोनों के दोनों सब्जेक्ट पास किया है, सर ये हमें फाइंड हो गया, यस सर, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, तो सर हमें निकालना है ऐसे बच्चों की संख्या जिन्होंने इसमें से कोई भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए हैं, ऐसे बच्चों की संख्या हमें फाइंड करनी है। सर ऐसे बच्चों की संख्या फाइंड करने से पहले आपको ऐसे बच्चों की संख्या फाइंड करनी होगी यानी कि टोटल कितने बच्चों ने क्या किया है इस टेस्ट में पास किया है। अगर टोटल पास करने वाले बच्चों की संख्या का हमें पता चल जाए तो हम क्या करेंगे सर टोटल बच्चों में से हम क्या करेंगे अगर उसको माइनस कर देंगे तो यानी कि ऐसे बच्चों की संख्या फाइंड हो जाएगी जिन्होंने ये एग्जाम पास नहीं कर पाए हैं। तो सर दोनों पास करने वाले बच्चों की संख्या यानी कि सर मैथ और स्टैटिक्स यानी कि यूनियन फाइंड करना होगा, यस सर, तो कर लीजिए। यानी कि सर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास
मैथ और स्टैटिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन मैथ प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन स्टैटिक्स माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास मैथ एंड स्टैटिक्स। कोई दिक्कत? नो सर। मैथ में पास करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो सर मैथ में पास करने वाले बच्चों की संख्या सर 23, ठीक है, प्लस स्टैटिक्स में पास करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है सर? 30, माइनस दोनों पास करने वाले बच्चों की संख्या सर 8। कोई दिक्कत? नो सर। अगर आप क्या कीजिए 23 में से 23 में क्या कीजिए 30 को ऐड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? सही आ जाएगा आपका सर 53 में से आप क्या कीजिए 8 को सेपरेट कर दीजिए, ठीक है ना। तो अगर आप 8 को सेपरेट कर देंगे तो कितना आएगा सर? 45। यानी सर 45 ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने क्या किया है सर? एग्जाम को पास किया है। यानी कि टोटल एग्जाम को पास करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है सर? 45 है। तो अब मैं निकाल सकता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट पास्ड इन बोथ, यानी कि ऐसे बच्चों की संख्या जिन्होंने दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट पास नहीं किया है। तो आप क्या कीजिए सर, टोटल स्टूडेंट जिन्होंने क्या किया है सर? टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, तो ऐसे कैसे बच्चे हैं सर? 70 है, ठीक है। उसमें से टोटल यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास मैथ और स्टैटिक, ऐसे बच्चों की संख्या फाइंड कीजिए जिन्होंने क्या किया है? ये एग्जाम पास कर लिया है। तो टोटल पास करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है सर? 45, ठीक है ना। तो सर टोटल में से पास करने वाले बच्चों की संख्या का अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना आएगा सर? 25। यानी सर 25 ऐसे स्टूडेंट है, क्या सर? 25 ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट पास नहीं किया है। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए जरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट, यानी कि 100 स्टूडेंट पे हमने क्या किया? सर्वे किया है। इट वाज फाउंड दैट 60 स्टूडेंट रेड इकोनॉमिक्स, यानी कि जिसमें से क्या किया 60 बच्चे ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। 70 रीड मैथमेटिक्स, 70 बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। 50 स्टूडेंट्स रीड स्टैटिक्स, 50 ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं? स्टैटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। 27 रीड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, एंड का मतलब सर इंटरसेक्शन, यानी कि सर मैथ और स्टैटिक्स दोनों पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है सर? 27, ठीक है। 25 रीड स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है सर? 25, ठीक है। एंड 35 रीड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, 35 ऐसे बच्चे हैं जो मैथ और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। एंड 4 रीड नन, और 4 ऐसे बच्चे हैं जो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट रीड ऑल दिस सब्जेक्ट, यानी कि सर ऐसे बच्चों की संख्या फाइंड कीजिए जो मैथ, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स, यानी कि सर तीनों के तीनों, यानी कि इंटरसेक्शन फाइंड कीजिए। तो करेंगे कैसे? तो देखो जरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? तो सर इन्फॉर्मेशन हमें ये दी गई है सर टोटल, यानी सर टोटल कितने स्टूडेंट पे हमने सर्वे किया है? तो सर टोटल हमने क्या किया सर? 100 स्टूडेंट पे हमने क्या किया सर? सर्वे किया है, ठीक है। जिसमें से नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड इंग्लिश, यानी सर इकोनॉमिक्स, यानी सर इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो सर 60 ऐसे बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स रीड करते हैं, ठीक है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड मैथ, यानी सर मैथ रीड करने वाले बच्चों की संख्या टोटल सर 70 है, ठीक है। फिर सर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड स्टैटिक्स, यानी कि स्टैटिक्स पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है सर? 50 है। कोई दिक्कत? नो सर। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड मैथ एंड स्टैटिक्स, यानी कि मैथ और स्टैटिक्स पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है सर? 27 है, ठीक है। फिर सर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स कितने हैं सर? 25, यानी कि 25 ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं? दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स कितने हैं सर? 35, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। फिर सर नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? रीड नन, यानी कि ऐसे बच्चे जो कुछ नहीं पढ़ते हैं, वो कितने हैं सर? वो है हमारे 4। कोई दिक्कत? नो सर। फिर हमें फाइंड क्या करना है? तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, यानी सर तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चों की संख्या हमें क्या करनी है सर? फाइंड करनी है। तो करेंगे कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा सर? फॉर्मूला लिखना होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा? तो सर देखो, तो सर फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड इकोनॉमिक्स
और मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड इकोनॉमिक्स प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड मैथमेटिक्स प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड स्टैटिक्स माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड क्या सर इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, ये हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है सर 60 है। ठीक है, प्लस मैथ पढ़ने वाले बच्चों की संख्या सर 70 है। ठीक है, फिर सर स्टैटिक्स पढ़ने वाले बच्चों की संख्या सर 50 है। ठीक है, माइनस मैथ और इकोनॉमिक्स, क्या है मैथ और इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है सर 35। ठीक है, यस सर। फिर सर मैथ और स्टैटिक्स पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है सर 27 माइनस स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है सर 25। ठीक है, प्लस तीनों पढ़ने वाले बच्चों की संख्या सर वही तो हमें फाइंड करनी है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। ठीक है, लेकिन सर इसको फाइंड करने से पहले आपको ये भी तो फाइंड करना होगा सर टोटल कितने बच्चे हैं जो क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मैथ्स इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स पढ़ते हैं। ऐसे बच्चों की संख्या क्या करनी होगी सर, आपको फाइंड करनी होगी। तो करेंगे कैसे, तो देखो हमें कैसे करेंगे सर, देखो तो सर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड, क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स, यानी कि तीनों की पढ़ाई करने वाले टोटल बच्चे कितने, तो आप क्या कीजिए टोटल कितने बच्चे हैं सर, टोटल बच्चे हमारे पास सर 100। ठीक है, और इसमें से आप क्या कीजिए ऐसे बच्चों की संख्या फाइंड कर माइनस कर दीजिए जो कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो टोटल पढ़ने वाले बच्चों की संख्या फाइंड हो जाएगी। यस सर, यानी कि सर माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नन मतलब रीड नन। ठीक है ना, ठीक है, तो ऐसे कितने बच्चे सर 4, यानी कि अगर 100 में से 4 नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं तो पढ़ने वाले बच्चे कितने सर 96। तो 96 के ऐसे बच्चे हैं जो सब्जेक्ट यानी कि पढ़ाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे सर 96। कोई दिक्कत नो सर, समझ गए। यानी कि हमने क्या किया, तो हमने ऐसे बच्चों की संख्या फाइंड की जो मैथ्स इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स तीनों की पढ़ाई करने वाले हैं। टोटल पढ़ाई करने वाले बच्चे से कितने हैं सर 96। कैसे किया सर, टोटल बच्चे 100 थे और उसमें से 4 ऐसे बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते, यानी कि सर 96 ऐसे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ये सर अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि सर 96 इक्वल टू आप क्या कीजिए 60 में 70 को ऐड कर दीजिए, 50 को ऐड कर दीजिए और इसके समय से क्या कीजिए 35 माइनस कर दीजिए, 25 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 27 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आएगा सर 93। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए 93 यहाँ पे पॉजिटिव में, इधर आएगा तो नेगेटिव में। यस सर, यानी कि सर 96 माइनस 93 इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। ठीक है, यस सर, यानी कि अगर आप 96 में से 93 माइनस कर दें कितना आ गया 3, यानी कि 3 ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं सर इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, मैथ्स भी पढ़ते हैं और स्टैटिक्स भी पढ़ते हैं। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स कितने बच्चे हैं सर, ऐसे बच्चे सिर्फ और सिर्फ 3 हैं। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड सारे डाउट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन से यानी कि 1 to 7 रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों की मदद करना भी ना भूलें इस वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।